अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये गले का डिज़ाइन है और ये कटवर्क पे बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत सा ये गले का डिज़ाइन है और इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के साथ साथ मैं स्टिचिंग भी इसकी बताऊंगी कि किस तरह से इसको मैंने कटिंग किया था और इसकी फिर मैंने किस तरह से सिलाई की थी। तो ये फ्यूजिंग है, फ्यूजिंग का पीस हमने ले लिया है और इसके ऊपर हमने गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच पे रखी है और लंबाई जो है वो 7 इंच पे रखी है। जिस तरह से हम गले की लेंथ रखते हैं उतनी मैंने ये 7 इंच पे लेंथ रखी है और जो है इसकी जो डबल पर मैंने ये 3 इंच पर रखी है चौड़ाई। फिर उसके बाद ये 1 इंच का मैंने गैप दिया इसके अंदर। ये देखें ऊपर से नीचे तक मैंने ये 1-1 इंच का पहला निशान लगाया। फिर उसके बाद इसको मैंने कटिंग किया। ये देखें इस तरह से इसकी हमने 1 इंच पे चौड़ी करके इसकी कटिंग करनी है और ये हमने निशान लगाकर ही इंची टेप से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कटिंग करनी है, क्योंकि इसको हम फ्यूजिंग को जो है वो एप्लिक करेंगे। तो ये जो है शर्ट के फ्रंट साइड पे आएगी, तो इसकी फिनिशिंग से कटिंग करनी है ताकि ये फिनिशिंग के साथ ही ऊपर आए। तो इसी तरह से ये गले को मैंने कटिंग किया है। फिनिशिंग के साथ इसकी हमने गले की कटिंग करनी है। 1-1 इंच में इसको चौड़ा लेना है और जो है इसका वी शेप में हमने गला कटिंग किया और इसके बाद इसको जितना आप लॉन्ग रख सकते हैं इतना लॉन्ग आप इसको रख सकते हैं। जो ये हमने ये लंबे शेप में कटिंग की है ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि इसकी लेंथ आपने कितनी रखनी है। 10 इंच पे लेंथ रखनी है, 8 इंच पे, 9 इंच पे, या आप इसकी लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। जिस तरीके की आपकी हाइट है आप उस हिसाब से, क्योंकि दोनों ही तरह में चलते हैं, छोटे बड़े दोनों ही साइज़ में आप इसकी लेंथ को रख सकते हैं। और ये देख रहे हैं ये जो फैब्रिक पट्टी थी, यानी कि जो मैंने सूट सिया था उसी के अंदर साइड की जो कटिंग निकली थी उसके अंदर डबल शेड में ये कपड़ा निकला था। तो उसी के अंदर से मैंने ये कपड़ा ढूंढ ढांड के निकाल लिया था। एक पर्पल कलर का और एक ऑरेंज कलर का, यानी कि जो मेरा प्रिंट वाला सूट है उसके अंदर दोनों ही शेड आ रहे थे। दोनों ही शेड को मैंने अलग अलग कटिंग कर लिया था और ये कटिंग करी थी ये मैंने चौकोर से पीसीस कटिंग किए थे। 2 इंच की इसकी लेंथ थी, 2 इंच की इसकी चौड़ाई थी और फिर इसको जब मैंने फोल्ड किया तो ये ट्रायंगल इस तरह से बनते रहे। तो ये ट्रायंगल को पहले मैंने सीना है। तो ये देखेंगे इस तरह से ये सारे ट्रायंगल को मैंने सीना है और सीने के बाद ये देखें इस तरह से ये मैंने 3 लिए हैं। यानी कि ये देखें पहले मैंने बीच वाला रखा, फिर उसके ऊपर दोनों साइड वाले रखे और अपने हिसाब से इसको जो है ना मैंने सेटिंग की और फिर इसको मैंने सिलाई कर लिया था। और डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं इसको, पर मैंने इसको पहले स्टिच कर लिया था 3-3 पीसों को, क्योंकि इस तरह से लगाने से यानी कि ये एक बराबर भी लगेंगे। जिस तरह का हम चाह रहे हैं इस तरह से ही लगेंगे, छोटा बड़ा साइज़ इसका नहीं होगा। तो आपने भी इसी तरह से लगाना है। इस तरह से लगाने से आपके ट्रायंगल का शेप जो है वो ख़राब नहीं होगा और वो बैलेंस पे ही रहेगा। तो इसी तरह से ये मैंने ऑरेंज कलर के सेट करने हैं और इसी तरह से पर्पल कलर के भी ये मैंने सेट करने हैं और इनको सेटिंग करके सारों को मैंने स्टिच करना है जितने भी मुझे लगाने थे, जितने भी मैंने ट्रायंगल बनाए थे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हम इकट्ठा ही 3 को एक जगह कर लेते हैं करीब करीब करके। तो इस तरह से ये मैंने जितने भी थे सबको मैंने सी लिया था। सीने के बाद ये देखें डबल शेडेड हो गए और ये लाइट कलर का जो इसका ट्राउज़र का कपड़ा था उसके ऊपर मैंने ये एप्लिक चिपका ली थी। इसको मैंने हाथ से कच्चा कर लिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने कच्चा कर लिया था। फिर इसके बाद जो हमारी शर्ट पीस था, फ्रंट का शर्ट पीस, ये देखें फ्रंट का शर्ट पीस है मेरे पास। इसको मैंने उल्टी साइड पे रखा है। ये देखें आपने इसकी जो है कट से कट को मिलाना है और फ्यूजिंग से, यानी कि जो प्रेस से मैंने इसके ऊपर निशान लगाया हुआ था इसकी सीध का, और फिर इसके बाद जो है इसकी लंबाई को भी मैंने इस तरह से सेटिंग की थी और फिर पिन अप कर लिया था ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो और इसकी जो है बिल्कुल बैलेंस पे इसकी सिलाई आए और ये बिल्कुल सीध में ही लगे। तो इस तरह से ये मैंने इसकी सीध में ही सिलाई लगाई और सिलाई लगाने ये देखें आप मैं इसको उल्टा रखा हुआ है, यानी कि जो मेरा शर्ट पीस है वो मैंने उल्टा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर मैं रख के इसको सी रही हूँ और जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये सीधी साइड पे आ जाएगा। तो इसी तरह से इस डिज़ाइन का हमारा है तरीका। इसको हम इसी तरह से लगाते हैं। एप्लिक वाले जो गले होते हैं वो इस तरह से लगाने होते हैं। इनको हमने बैक साइड से ही सी के सीधी साइड पे लाना होता है। तो इसी तरह से हमने इस तरह से इसको गले को सिया है
और ये गला बन के बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह के मैंने और भी डिज़ाइनिंग बनाई हुई है जो ट्रायंगल स्टाइल के जो कट वर्क पे हैं, इस तरह के नेक डिज़ाइनिंग और ये लॉन्ग शेप पे इस तरह की और भी डिज़ाइनिंग है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आके विज़िट करें एक बार, तो इस तरह की मिलती जुलती सी आपको डिज़ाइनिंग भी मिल सकती है। और फिर इसके बाद ये देखें आप कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। इसका जो शर्ट का हमारे कलर था वो मल्टी था, यानी कि ऑरेंज और पर्पल कलर था, और ये ट्राउज़र का कलर इसका फॉन था। मैंने इसका कलर लिया और इसके ऊपर मैंने एप्लिक किया। फिर इसके बाद मैंने इसको इस तरह से ये रखा और इसको फिर एक दफ़ा प्रेस से जमा लिया था। और ये सेफ्टी के लिए मैंने नीचे एक डबल पट्टी ली और इसको नीचे इसके रखा। ये नीचे इसलिए रखा था क्योंकि ये जो हमारा लंबे शेप में गला था इसको हमने वापसी सी के बंद करना है। जब मैं इसके अंदर ट्रायंगल लगाऊंगी तो इसको मैं वापसी बंद कर दूंगी। तो पहले मैंने एक साइड पे इसकी सिंपल सी सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे इसके ट्रायंगल में लगा दूंगी। तो ये देखें, ये मैंने एक साइड का इसका बंद कर दिया। इसके नीचे जो मैंने एक पट्टी ली थी डबल करके वो मैंने नीचे रख दी इसके और इसको बंद कर दिया, क्योंकि गला हमारा जो साइज़ हमें रखना होता है हमने उसी की इसकी लेंथ ली थी, तो ये हमें खोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो मैंने लंबे शेप में ये इसलिए कटिंग किया था क्योंकि इसके अंदर मुझे ट्रायंगल लगाने थे। इसका भी एक स्टाइल होता है, तो इस तरह से ये मैंने इसके ये लगाएं। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर लुप्स बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन लुप्स बटन बहुत ज़्यादा यानी कि लगाते ही रहते हैं हम, तो ये डिज़ाइन थोड़ा सा हट के हो जाएगा। और ये उसी तरह का गला है लंबे शेप में। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपने ये इसकी लब की सिलाई लगानी है और उसके साथ साथ आपने ये जो बना के रखे हुए हैं तीन तीन, तो एक आपने ऑरेंज कलर का लेना है, एक पर्पल कलर का लेना है। तो इसी तरह से आपने इसको सेट करना है। ये देखें, गौर करें आप, इसको सेट करना है और सेट करके इसको लगाना है। अच्छा ये देखें, आप गौर करिएगा, जो ये मैंने ट्रायंगल बनाए हैं इसका मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं निकाले क्योंकि ये गले पे मैंने लगाए। मैंने बहुत बड़े बड़े नहीं निकाले, मैंने इसके छोटे छोटे से ट्रायंगल को निकाला है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए क्योंकि बड़े इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते गले के ऊपर, मैंने छोटे करके लगाए हैं। और ये छोटों का लुक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये आ रहा है। और ये वन साइडेड मैंने इसके ये लगाए ट्रायंगल, दूसरी साइड पे मैं नहीं लगाऊंगी, ये मैंने एक ही साइड पे लगाया है। आप इसका स्टाइल भी देख लीजिएगा कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है, जितना मल्टी इसका कलर था। और ये मल्टी ही ट्रायंगल बना के मैंने इसके गले पे लगाई। ये देखें इसका लुक कितना खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। दोनों शेडिट इसके अंदर आ रहे हैं जैसे ये बना बनाया गला आया हो, इस तरह का इसका स्टाइल आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताइए कि आप लोगों को मेरा डिज़ाइन किस तरह का लगा और इसका स्टाइल कैसा लगा। जल्दी से भी बन जाता है और ख़ूबसूरत भी इसका लुक आ रहा है। और ये सूट जो था वो हमारा चिकनकारी पे था। ये इस पर पूरे पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जो फैब्रिक है इसका फ्रंट पीस इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, पर ये इतनी आपको वाज़ा नज़र नहीं आ रही होगी। तो ये चिकनकारी का सूट था, इसका फ्रंट पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी, कच्ची एम्ब्रॉयडरी नीचे पूरा भरा हुआ था ये एम्ब्रॉयडरी से ना, पर इतनी वाज़ा नहीं हो रही वीडियो में ये। और फिर इसका बैक जो था वो सिंपल था और पट्टा भी इसका काम वाला था। तो इस तरह का ये ड्रेस था, मैंने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।